माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, मुझे एक बहुत हाईली एक मैसेज आ रहा था आपके लिए। आपकी लाइफ में ना जो चेंजेस आ रहा है, आपके आपके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, आई थिंक आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेंजेस आ जाता है। ओके। और हमें भी नहीं पता चलता है कि हम कब चेंज हो गए। सडन जो चेंजेस आने लगते हैं ना, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपकी लैंग्वेज में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, हर एक वे में, मतलब आप में एक ठहराव आने लगता है, स्थिरता आने लगती है, स्टेबिलिटी आने लगती है ना। आप में जो चेंजेस आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। आप इस टाइम पर कुछ तो फॉलो कर रहे हो, या फिर कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे हो। आपने कुछ स्टार्ट किया है, कुछ मंत्रा चैंटिंग से स्टार्ट की है, क्योंकि आपका जो डिवाइन से कनेक्शन बन रहा है ना, आप बिलीव कीजिए, ये कनेक्शन ना आपको बहुत पावरफुल कर रहा है। आपके पूरे ऑरा को ये बहुत प्रभावित कर रहा है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक बहुत ही पावरफुल, शानदार पर्सनैलिटी की मालिक आपको बना रहा है, ये जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है। एंड आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, इससे आपके आसपास के बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और आई थिंक शायद आप जानना भी चाह रहे हो कि आखिर इन लोगों के माइंड में मेरे लिए चल क्या रहा है। ये जो हमारे आसपास के लोग हैं, जब हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, जब लोग हमसे प्रभावित होने लगते हैं, हमारी बातें लोग सुनने लगते हैं, हमें एडमायर करने लगते हैं, हमारी बातों को फॉलो करने लगते हैं, तो कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको उसमें भी कुछ नेगेटिविटी निकालनी होती है। उनको उसमें भी कुछ नेगेटिविटी ढूंढ के निकालनी होती है। और मुझे आपके आसपास अराउंड कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कुछ मौका मिले, लेकिन उनको कुछ मौका असल में मिल नहीं रहा है। ओके। एंड आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको परेशान अभी आई थिंक कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक पोजीशन आ चुकी है ना आपकी लाइफ में। आप नोटिस कर लेना, पास्ट की एनर्जी से और प्रेजेंट की एनर्जी में। पास्ट की एनर्जी में क्या था ना, कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपने दिल पे ले लेते थे। किसी ने कुछ कहा, आपको ठेस लग जाती थी। अगर आप इस अभी इस ऊर्जा में हो नहीं ना, तो अगर इस रीडिंग में आए तो ये ऊर्जा आपकी होने वाली है। क्योंकि अभी जो आपकी ऊर्जा आ रही है ना, इसमें आप इतने इतनी ज़्यादा पावरफुल इंसान होने वाले हो ना, कि आपको ना अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये लगेगा कि मुझे पता है कि मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरा लाइफ में गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरी जर्नी क्या है, और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपको अच्छे से पता है खुद के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। तो आप ना अब आलतू फालतू के लोगों की बातों को ना निगलेक्ट करते हो। पास्ट में जो आप दिल से लगा के बैठ जाते थे ना, अभी आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आप सही वे में अब आपने खुद को पहचाना है। सही वे में आपने खुद से अब आपकी मुलाकात हुई है। अब आप जानते हो कि आप क्या चीज़ हो। और आप सामने वाले को बोलते हो ये ना चीज़ है, इनको अकल ही नहीं है। हम्म। तो इससे भी किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके। सो आज की रीडिंग में यही से देखना चाहूंगी कि आखिर आपके जो आसपास के लोग हैं ना, इनके माइंड में चल क्या रहा है आपके लिए। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा ऊर्जा जो आ रही है ना, वंडरफुल, बहुत ही अच्छी। ठीक है। सो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप भी मेरे साथ डीप ब्रीथिंग लीजिए। ओके। इससे आपका जो माइंड सेट है ना, ये कंट्रोल हो जाता है। आपका दिमाग जो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि जब आप कोई रीडिंग देखते हो और आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो वो ऊर्जा भी यहाँ पर कैच हो जाती है। इसीलिए जब आप मेरी रीडिंग देखो, तो उसके पहले डीप ब्रीथिंग लेकर के बहुत रिलैक्स हो जाओ, जिससे आपकी एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आए, तो आपकी रीडिंग भी बहुत ही पॉजिटिव वे में आए। ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए, आप भी डीप ब्रीथिंग लीजिए मेरे साथ।
ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। जो भी नेगेटिव वाइब्स भी भेजी जा रही हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच महादेव, रिटर्न टू सेंटर। कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं चले इनके पास, थैंक यू सो मच। इनके ऑरा को बिल्कुल क्लीन कीजिए। रिटर्न टू सेंटर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चले देखते हैं, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, देखिए जो मैंने आपसे बोला आप किस ऊर्जा में हो इस टाइम पर, 6 ऑफ वैंड की ऊर्जा है। ये देखिए, ये एक लेडी है, आप इसका ड्रेसिंग सेंस देखिए और इसके आसपास जो लोग बैठे हैं इसको कितना एडमायर कर रहे हैं। आप इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए कि आपकी ऊर्जा है, जो कि मैंने आपकी ऊर्जा बोली ना कि आप बहुत ही चेंजेस आप में आ रहे हैं और आपके आसपास के लोग इस चेंजेस को महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है ना कि आप अपने जीवन में ना जिस ऊर्जा में आप आए हो ना वैसे ही रहना। अगर अभी तक आप इस ऊर्जा में नहीं आए हो तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप ऐसे बनकर जीना सीखिए। ये देखिए, ये आपकी ऊर्जा है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना आपको बिल्कुल से नोटिस कर रहे हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को देखा जा रहा है इस टाइम पर, आपने कैसे खुद को कैरी किया है, आपने कैसे हेयर स्टाइल रखी है, आपने कैसे वैली पहना है, आपने कैसे ड्रेसअप आप हुए हो। आप देख रहे हो आपके आसपास के लोग मतलब कैसे देख के खुश हो रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं आपकी। ओके, ये आपकी ऊर्जा है इस टाइम पर डेफिनेटली, जो मुझे आपकी ऊर्जा आई थी ना। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए आप आज जिसके लिए भी रीडिंग बन रही है ना, आप इतना समझ लीजिए कि आप ना इस टाइम पर अपनी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन पर हो। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस भी कर रहे हो और ये लोगों को दिख रहा है आपके आसपास। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो अपने जीवन को। आप वो इंसान हो ना जो खुद तो मतलब धन कमा रहा है, लेकिन देखो ना ये आप पूरे से सक्सेसफुल तो हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल भी हो रहे हो, लेकिन आप वो इंसान हो ना कि आप लोगों की मदद भी करना जानते हो और आपके आसपास के लोग ना ये चीज़ देख रहे हैं। आप में जो ये नेचर आपका है ना, एक बहुत ही हम्बल नेचर, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार ये क्या पर्सनैलिटी है। मतलब आपको ना कोई कहीं से भी आपके ऊपर उंगली इस टाइम पर नहीं उठा सकता है और इसी से कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि हम कुछ भी कर ले लेकिन कहीं से मौका नहीं मिल रहा है कि आपको कुछ बोला जाए, क्योंकि अगर कोई आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोलता है तो वहाँ पे भी कोई कुछ नहीं बोल सकता है। कोई आपको ये भी नहीं बोल सकता है कि पैसा कमा रहे तो क्या हुआ, किसी और को कहाँ पूछते हैं। नहीं, आप वो इंसान हो कि आप सबकी हेल्प करना जानते हो, क्योंकि जो स्टार का कार्ड आपके लिए आया है ना, आपका वही नेचर है कि आप प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते हो कि सामने वाला मेरी मदद करेगा तो ही मैं इसकी मदद करूं, सामने वाला मतलब सामने वाला मेरा जानकार है, रिश्तेदार है तो भी मैं इसकी मदद करूं। नहीं, आपका वो नेचर नहीं है। आपका नेचर वो है ना कि सामने वाला जैसा भी है लेकिन अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करूं। और यही सारी चीज़ें ना आपके आस के पास लोग ना नोटिस कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको एडमायर किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। यस, हो सकता है आपके घर में कुछ पार्टीज चल रही, कोई फंक्शंस आपने अटेंड किया है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, आपको खुश होता हुआ लोग आसपास के लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लोगों के मन में क्या चल रहा है इनके लिए इस टाइम पर, क्योंकि देखिए आपकी जो ऊर्जा आ रही है वो तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, आपका इमोशंस भी, आपने अपनी इमोशनल को भी, आपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, अभी बैलेंस करके रखते हो। भले ही आप लोगों के सामने ना खुद को शो ऑफ नहीं करते हो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है आज अब कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया वही देख रही है जो आप दिखा रहे हो और आप अब लोगों को यही दिखा रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्षम हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी की कोई नीड नहीं है। ऐसा क्यों बोला मैंने, किसी कोई नीड नहीं है, मतलब आप खुद भी ऐसा शो कर रहे हो कि यस मैं कंप्लीट हूँ। थैंक यू। सो मुझे अभी यही जानना है कि आपके आसपास के लोगों के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि ये तो लोग आपको देख रहे हैं कि अब आप ना खुलकर ज़िंदगी जीते हो। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप लोगों को अब दिखाते ही नहीं हो,
कि आपके मन में क्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। नहीं, आप अब लोगों को यही दिखाते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। ओके, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन चल भी रहा है क्योंकि कार्ड सारे बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। 2 ऑफ वैंड है, 6 ऑफ पेंटिकल है एंड 3 ऑफ कप है, द स्टार है। सारे पॉजिटिव कार्ड ही आए हैं आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर भी 6 ऑफ बैंड ही आया था जो कि पहले ही ऊर्जा आ गई थी। तो आपके जो आसपास के कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपसे ना इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, जैसे होता नहीं है, अगर आप कोई ड्रेसिंग करो तो लोग बोल रहे हैं वाओ, वाओ वाला शब्द मुझे आ रहा है, कुछ वाओ सुनाई पड़ रहा है, वाओ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए इनके आसपास के लोग इस टाइम पर उनके मन में क्या चल रहा है। वो तो देखिए आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं ऐसा, ओ माय गॉड, देखिए उनके मन में चल रहा है भाई बहुत पैसा है आपके पास। ये आपके आसपास के लोगों के मन में चल रहा है। देखिए खुसर पुसर चल रही है, गॉसिपिंग चल रही है। इनको लग रहा है भाई बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। ठीक है, ओके, बताइए लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप मनी माइंडेड हो, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक खानदानी इंसान हो। यस, लोग इस बात के एडमायर करते हैं और कुछ लोग खुसर पुसर भी करते हैं। ओके, क्योंकि आप जिस जिस हिसाब से आप खुद को ना, जिस हिसाब से आप रहते हो, वैसे सामने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप, ये इनका व्यू है आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप ना एक बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आपके आपका कोई फैमिली बिजनेस है बहुत ही बड़े लेवल का। एंड ये लोगों को देखता है कि आपके पास दौलत शोहरत की कमी नहीं है और आप बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हो। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी एज के आप हो, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, तजुर्बा है आपके पास और लोगों को ये चीज़ पता है, दिखती है। एंड चैरियट का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लोगों का ये मानना है ना कि आप ना, वो देखिए लोगों को ये पता है कि आप एक सॉफ्ट काइंड हार्ट इंसान हो, जो कि यहाँ पे देखिए स्टार के कार्ड से शो कर रहा है कि दिल से बहुत नरम हो, आपका मन बहुत ही शांत है, आपका दिल बहुत ही मतलब उदार है। ठीक है, आप हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहते हो, जिसको अगर आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा वहाँ पर खड़े रहते हो। ठीक है, आप हमेशा सबकी सहायता के लिए खड़े रहते हो। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि आप हम्बल हो, आपका नेचर बहुत स्वीट है ना, आप लोगों की हेल्प भी करते हो, हेल्पिंग नेचर है आपका। लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लोगों को ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सबकी मदद करते हो तो आपको कोई कोई भी आपको आके ठग लेगा और आप ठग जाओगे, नहीं। लोगों को ये भी पता है कि आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ना इंट्यूटिव हो आप, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है और आपको ना समझ में आ जाता है पहले से कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या मनसा है या ये कैसा इंसान है। ठीक है, सही है कि गलत है, इसके साथ कैसे चलना चाहिए, इनको सब आपको सब पता चल जाता है। तो लोगों को ये पता है कि अगर वो नहीं है कि अगर आप किसी की भी मदद कर देते हो, ज़रूरतमंदों की किसी की नहीं, ज़रूरतमंदों की आप सहायता करते हो, मदद करते हो, आपका दिल बहुत साफ है, आपका इरादा बहुत पाक नेक रहता है, आप विश्वास पात्र इंसान हो जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि आपको ना कोई बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है ना कि आप इंसान की बातों से ही पकड़ लेते हो कि सामने वाला बंदा सही है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है ना। तो लोगों को ये भी पता है कि भाई आपको कोई आसानी से कुछ भी पट्टी नहीं पढ़ा सकता। एंड लेकिन देखिए लोगों को, आज की रीडिंग जिसके लिए आ रही है ना, लोगों को ऐसा दिखता है कि आप भाई जो भी हो, आप बहुत ही दमदार इंसान हो। मतलब आपके पास ना प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों की कमी नहीं है, ये लोगों को लगता है। हो भी सकता है आपके जीवन में, क्योंकि आपकी लाइफ भी लग्जरी लाइफ है और आप खुद भी वैसे ही रहते हो, लेकिन आसपास के लोग आपको वैसे ही व्यू करते हैं। क्योंकि एक भी कार्ड्स यहाँ पर ना, जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, मेजर के कार्ड आ रहे हैं और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी दिखा रही हैं आपकी। तो पता है कुछ लोग जो आपके जीवन में ना, मैं इनको चोट्टे ही बोलती हूँ, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो उस इंसान को, तलवार लेके भागा जा रहा है।
अब इसको ये समझ इसके अक्ल में नहीं आती है कि भाई देखो तलवार इसने कहाँ से पकड़ रखी है, अपने हाथों से। अगर आप खुली तलवार को अपने हाथों से पकड़ोगे तो क्या होगा, आपका हाथ कट लगेगा कि नहीं। तो ये जो भी लोग आपके जीवन में है ना, जो रायता फैलाते हैं, जिनको हम बोलेंगे कि ये लोग पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनके लिए जो आ रहा है ना कार्ड में जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये आ रहा है ना, ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके साथ गलत किया तो सजा इन्हें भी मिलेगी। आपको गलत बोला तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एक सम्मान है, रिस्पेक्ट है ना, वो लोगों को पता है। आप किस लेवल के इंसान हो, आपका औहदा क्या है, लोगों को पता है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये कुछ भी कोशिश करे, ये फिर भी बाज नहीं आने वाले इंसान है आपके जीवन में। और आपको भी अच्छे से पता है कि ये जब जब आपके साथ कुछ गलत करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं के जीवन में रिटर्न वो चीज़ें जाती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग है ना, इनको फिर भी आपको बदनाम करना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप नोटिस कीजिए, क्योंकि आपके जितने कार्ड से बहुत पॉजिटिव थे ना, ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इंसान आपकी तरफ ही ऐसे करके देख रहा है, पीछे मुड़ के। ठीक, और आपकी तरफ एक गलत इंटेंशन फेंकता रहता है। ये जो भी है आपके जीवन में, ये आपके जीवन में कुछ तो है जो कि नेगेटिव वाइब्स फेंकते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। ओके, यस, देख लीजिए। अरे यार, आज का कार्ड ना मुझे लगता है यूनिवर्स कुछ इशारा दे रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये लोग ना षड्यंत्र बहुत रच रहे हैं आपके खिलाफ, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बातें फैला रहे हैं। ठीक है, अफवाहें फैला रहे हैं, जबरदस्ती का आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक कार्ड ये भी शो कर रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं, कुछ सफल ही नहीं हो पा रहा है इनका। क्योंकि आपके जितने कार्ड ना इतने शानदार है। देखिए, आप अपने जीवन में सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपको ना इन लोगों की पड़ी नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि आप वो इंसान बन चुके हो जो ज़्यादा लोगों की तरफ फोकस नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, आप सही हो, आप अपने रास्ते पर हो। इसलिए अब आपको इन लोगों की पड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि ये अच्छा कार्ड नहीं है, इनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि कहाँ से आपको गिराया जाए, कहाँ से आपको तोड़ा जाए, लेकिन इस बार ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। ओके, एंड ये देखिए, ये तंग आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं आपको परेशान करने की, बदनाम करने की, लेकिन इस बार ये विफल हो रहे हैं। इनके कोई भी इरादे सफल नहीं हो रहे हैं और ये मुंह की खा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है, किसी महिला की भी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, कोई महिला बहुत दुखी हो रही है आपको देख करके। आई थिंक, देखिए, एक मैसेज आ रहा है, किसी महिला की जो ऊर्जा आ रही है, ये बहुत कंपैरिजन करती है आपसे खुद का। ठीक है, ये महिला आपका खुद से बहुत कंपैरिजन करती है। सो देखिए, ये महिला डेफिनेटली आपसे खुद का बहुत कंपैरिजन करती हैं, और इनको ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बेटर इंसान है, ये बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं, केयरिंग नेचर की हैं। लेकिन समझा आपको जाता है, इनको नहीं पूछा जाता। कुछ इनके दिल में ऐसी भावनाएं हैं आपको लेकर के, क्योंकि इस टाइम पर देखिए, आप जिस ऊर्जा में हो ना, आप डेफिनेटली एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जहां आप किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं जी रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप ये देखते हो कि मेरा मन कहाँ खुश है, मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ पर है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप वही डिसीज़न लेते हो जो आपको लगता है कि जो सही है। लेकिन ये जो महिला है ना, ये कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत ऐसा नहीं होता है कि इम्प्रेस करने वाली हैं ये। ठीक है, देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझो। ये आप हो और ये महिला है। आप वो इंसान हो ना, जो मतलब कि ये नहीं रहता है कि सामने वाला मुझे देखे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, मैं लोगों का ख्याल रखती हूँ, मैं कितनी महान हूँ। मतलब आप ना वो पर्सनैलिटी नहीं हो कि देखो मैं कितनी देवी या देवता हूँ। लेकिन ये जो है ना, इनका पूरा फोकस रहता है कि सामने वाले मुझे देखें, मैं काम कर रही हूँ, मुझे देखा जाए। अच्छा, मैं बहुत अच्छा ऑफिस में भी अगर मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ तो मुझे बॉस देखें, है ना, मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ हो। ठीक,
लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है, ये लोगों को ना प्लीज़ करती हैं कि देखो मुझे, देखो मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी। और जो लोग लोगों को प्लीज़ करते हैं ना कि मैं मेरे तरफ देखा जाए, तो लोगों को समझ में आता है कि ये अटेंशन लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो देखो, जो इंसान चाहता है ना कि मुझे अटेंशन मिले, लोग मुझे देखे, मेरे बारे में बातें करे, मुझे अच्छा बोले, उन्हें कोई अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि ये फेक है, ये असल में बनने की कोशिश कर रहा है, ये वो है नहीं। लेकिन आपका क्या है ना कि आप जो हो, रियल हो। अगर आप ना किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, आपको अपने जीवन में जो अच्छा लग रहा है आप वही करते हो, जो आपको गलत लगता है आप सीधे बोल देते हो नो। तो आप इतना समझ लीजिए, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो आप, लेकिन सही इंसान हो। ठीक है, आप अपनी खुशियां भी चुनते हो। आप वो इंसान नहीं हो कि दूसरों के लिए हमेशा खुद का गला दबाते रहो, सेक्रीफाइस करते रहो। और ये चीज़ें ना, यकीन कीजिए, ये चीज़ें लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। एंड ये जो महिला है, अब इनका दुख क्या है, इनका दुख यही है कि मैं बहुत लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ। भले ही ये खुद को महान साबित करने के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं है, आपके आगे तो बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ से इनको इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी दुख है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। नाउ ये खुद का आपसे कंपैरिजन करती हैं। भाई देखिए, इस ऊर्जा को कोई मैच नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है। देख रहे हो आप, एक मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक रथ होता है ना, आप एक रथ में एज अ लीडर की तरह खड़े हो। ठीक है, लीड कर रहे हो। अब एंड देख लीजिए, ये ब्लैक एंड वाइट, मतलब बहुत समझदार इंसान हो आप, बहुत ही ज़्यादा, माइंड से भी बहुत पावरफुल इंसान हो। एंड पास में हो सकता है आपने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है कि परिस्थिति ने आपको इतना शानदार बना दिया है, लेकिन आज की डेट में आप बहुत शानदार हो। एंड देखिए, ये आपकी ऊर्जा है, आपको ना कोई तोड़ सकता है, ना ही आपको कोई अब अपने पीछे परेशान कर सकता है, भगा सकता है। लेकिन इनकी ऊर्जा देखिए, इस महिला की ऊर्जा, ये अभी भी लोगों को खुश करने के लिए पागल रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा इनको अच्छा बन के दिखाना है, आपसे ज़्यादा अच्छा होना है। तो हो यह इनके साथ यही और उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि आप जो हो, जैसे हो, लोगों के सामने हो, और ये फेक है, इसलिए आज ये रो रही हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ करते ही नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छे हो, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको बहुत अच्छी व्यू से देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा डोर मैट की तरह बिछी रहती हैं, उसके बाद भी इनकी कोई पूछ नहीं है। अब आपको अंतर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ, यही अंतर है। तो कोई महिला भी है जो कि आपसे खुद का कंपैरिजन करे ही जा रही है, करे ही जा रही है, और आपसे अच्छा बनने की होड़ में खुद को इतनी प्रॉब्लम में डाल रही हैं ये। और इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, आपको क्यों अच्छा समझा जा रहा है, आपको क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। ओके, तो किसी महिला की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है जो बहुत इस टाइम पर दुखी हो रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, रो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वाई यू, मैं क्यों नहीं, ऐसा क्यों वर्ड आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कौन है? ओके, ओह माय गॉड, ये क्या कार्ड आ रहे हैं? सॉरी। आपकी किसी पार्टनर की ऊर्जा आ रही है, आपके किसी पार्टनर की ऊर्जा डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है। आपके कोई पार्टनर आज आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं। आज से पहले इन्होंने आपको कभी ऐसे अवतार में देखा ही नहीं था। इस टाइम पर जो आपका एक लुक आया है ना, आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आया है, जो चेंजेस, जो बदलाव आया है ना, आपके ये जो पार्टनर है ना, कोई, आई थिंक इस टाइम पर आपका सेपरेशन चल रहा है इनसे। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके रिश्ते में, लेकिन आपके ये जो पार्टनर हैं ये आपको लेकर के इनसिक्योर हो रहे हैं। आई थिंक आपने ना अपनी कीमत पहचान ली है, आप जान चुके हो कि आप कितने वैल्यूएबल इंसान हो, आपकी वैल्यू क्या है। और नाउ आज आप खुद अपनी वैल्यू कर रहे हो, और आपने खुद को चुना है। ठीक है,
आपने आपने अपने पार्टनर को ना चुन के खुद को चुना है। अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अब आप खुद का डिसीजन लेते हो, अपने ज़िंदगी के फैसले खुद करते हो। बहुत ही अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका, चार्म ग्लो बढ़ रहा है, लीड कर रहे हो आप अपनी आपकी पर्सनैलिटी लीडरशिप की पर्सनैलिटी हो चुकी है इस टाइम पर। वो महिला महिला की ऊर्जा बहुत आ रही है, वो महिला जो किसी के आगे झुकती नहीं, वो महिला जो किसी के पीछे भागती नहीं, वो महिला जो किसी को प्लीज नहीं करती, जो अब खुद को महान दिखाने के लिए किसी के पीछे 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 नहीं भागती, आप वो हो। ओके। एंड ये आपके जो हाव भाव, आपके जो तेवर बदले हैं ना, इसलिए मुझे दिख रहा है आपको किसी पार्टनर की ऊर्जा आ रही है। भाई इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। ओके। आपके पार्टनर ना आपको इस टाइम पर बहुत प्रीसियस मान रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आप तो एक हीरा हो जिससे ये अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। यस, आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, जो भी था, तो इस टाइम पर आपने अपने पार्टनर को ना चुन के खुद को चुना है, आप अपने कैरियर को चुना है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर की हालत बुरी है। ठीक है, आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ पास्ट में कुछ भी किया है, इस टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप निकल गए हो हाथ से। देख रहे हो, ये ओवर थिंकिंग इनकी हो रही है। आपके पार्टनर की दिन रात ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि इन्होंने कल तक आपको बहुत हल्के में लिया था। आई थिंक आपको उतनी वैल्यू दी नहीं थी जितनी जितना आप वैल्यू के हकदार थे। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही ये आपके पास आ पा रहे हैं, ना ही आपकी ऊर्जा से खुद को बाहर निकाल पा रहे हैं। और ये टोटल कैसे हुआ है कि आपके अंदर, मैंने बोला इसीलिए ऐसे क्योंकि आए, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आपके आसपास के लोगों को वेल समझ में आ रहा होगा कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। और वेल डन, ये जो परिवर्तन आया है ना, आप इसे ऐसे ही रखिएगा। ये परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके जीवन में। आपके पार्टनर भाई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, देखिए, क्वीन ऑफ बैंड एंड किंग ऑफ बैंड, ये आपके ही डेस्टाइन पार्टनर हैं। ओके। आप दोनों का आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर के लिए हो। भले ही किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी थर्ड पार्टी, कोई फैमिली भी हो सकती है, इनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन आप दोनों परफेक्ट मैच हो एक दूसरे का। क्योंकि ये क्वीन ऑफ बैंड है, तो आप क्वीन ऑफ बैंड हैं, सॉरी, क्वीन ऑफ बैंड है तो ये किंग ऑफ बैंड है। ओके। आप दोनों परफेक्ट मैच हो एक दूसरे का, लेकिन अभी किसी रीज़न से आप, आई थिंक, सेल्फ सेंटर हुए हो। ठीक है, आपका फोकस अपने कैरियर पर, अपने अपने ऊपर ज़्यादा हो गया है। इस चीज़ से आपके पार्टनर भी परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर का आई थिंक मैसेज आ रहा है इसलिए आपके लिए। यस, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। अगर ये किसी किसी और के कहने पर कहीं पर और थे ना, ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर खुश नहीं है, मिस से आपको ही कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यस, ये आपको ही मिस कर रहे हैं, ये आपके पास ही आना चाहते हैं। ओके, ये सोलमेट है आपके, ये डेस्टाइन पार्टनर है आपके। ये आपसे भले ही किसी भी रीज़न से बात ना हो, दूरी आ जाए, लेकिन आप, मतलब आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार रहेगा। ये आपको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये प्यार सच्चा है यहाँ पर। ओके। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है। ओके। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया है, इसलिए मैं चेक करूँगी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा इससे। वाओ, हाई प्रेस्टेस एंड टेम्प्रेस। ओके। देखिए, आपके जो चेंजेस आया है ना, ये चेंजेस कोई छोटा मोटा चेंजेस नहीं है। आपके ऊपर साक्षात देवी की कृपा है, माता की कृपा है। ओके। एंड आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है इस टाइम पर। मुझे बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं कि अगर आप कोई काम सोचते हो ना, तो वो पूरा हो जाता है। और चीज़ें अगर कुछ होने वाली होती है ना, तो आपको पहले से आभास हो जाती हैं, और आने वाले टाइम पर आप नोटिस करना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी आपके आसपास। क्योंकि देखिए, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आपके अंदर एक पावरफुल ऊर्जा आ रही है, तो आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी भटक नहीं सकती।
चाहे वो कोई कोई बुरी नज़र हो, चाहे वो कोई बुरी इंटेंशन हो, कोई नेगेटिविटी हो, आने वाले टाइम पर आपका ऑरा इतना पावरफुल होगा कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी भटक भी नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ग्रोथ कर लोगे आप। ठीक है, आपका जो ऑरा होगा ना, ये बहुत ही अ, असाधारण हो जाएगा। मतलब इस रक्षा मतलब ऑरा को ना कोई भेद नहीं सकेगा, कोई भी नेगेटिविटी। एंड आपकी देख रहे हो, ये ऊर्जा को आप नोटिस करो, इनकी आइज देखो। ठीक है, इनकी आंखों से ही सामने वाला भस्म हो जाए, ये आपकी ऊर्जा में आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आने वाले टाइम पर ना, अगर आपने किसी के ऊपर क्रोध कर दिया तो डेफिनेटली उस इंसान का ना दिन ही बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपका क्रोध हाई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा किसी के प्रति, तो निश्चित है कि उस इंसान के जीवन में अनिष्ट होगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप ये जो मैंने रीडिंग निकाली है ना, आप इसको मैच एक बहुत शॉर्ट में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने निकाला है क्योंकि आपकी ऊर्जा में मुझे परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके ऊपर किसी किसी शक्ति की कृपा हो चुकी है। ओके, और वो शक्ति उग्र रूप में वो उग्र रूप में आपके साथ रहेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी वो शक्तियाँ। जिस भी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर हुई है, मुझे मोस्टली माता की शक्ति की दिख रही है। एंड यहाँ पर अर्धनारीश्वर भी है, तो महादेव की, माँ जगदम्बा की आपके ऊपर ऊर्जा कृपा है, महादेव महाकाली की कृपा है आपके साथ। ओके, तो नोटिस मतलब थोड़ा सा आपको ना क्रोध बहुत आ सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर महाकाली की ऊर्जा है तो आप नोटिस करना कि आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, और गुस्से में ना आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ना कंट्रोल खो सकते हो। ओके, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, और सामने अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ गलत हरकत किया, या किसी के भी साथ कुछ गलत किया, या आपके साथ ही किसी ने कुछ गलत किया, अन्याय किया, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लग गया कि सामने वाला इंसान गलत है, तो आपको देखिए, मुझे अधर्मी आ रहा है वर्ड, सामने वाला इंसान अधर्मी है, धर्म के रास्ते पर नहीं है, नेगेटिव इंसान है, तो उसके ऊपर आपका गुस्सा बहुत उग्र हो सकता है। ठीक है, तो आप नोटिस करना कि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप ये जान जाना कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंसान है, इसके मन में कुछ पाप है, इसके कर्मों में खोट है, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है इस टाइम पर, वो पहचान गई है कि ये बंदी की या बंदा क्या है, और उनको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो इस टाइम पर मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। जब आपको बहुत गुस्सा आने लग जाए किसी के ऊपर, तो पहले तो आप उस इंसान से दूरी बनाइए, क्योंकि वो इंसान सही नहीं है, और आपके अंदर वो ऊर्जा है जो सामने वाले की नेगेटिव ऊर्जा को पकड़ लेती है, और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा में युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो कोशिश कीजिए, जितने भी नेगेटिव लोग हैं जिनको देखकर आपको गुस्सा आए, आपको मतलब उनको देख के ही चिढ़ मच रही है, तो आप उनसे दूरी बनाइए, डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप में और उनमें बहुत अंतर हो चुका है ऊर्जा का। और दूसरा, आप थोड़ा सा ओम की चैंटिंग करके एक ग्लास पानी पीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पावरफुल ऊर्जा आने वाली है आपके साथ, शक्तियाँ रहेंगी आपके साथ, कृपा रहेगी माँ की, कोई नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ओके, एंड आने वाले टाइम पर ना बहुत बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ, बहुत बैलेंस, एंड आप खुद भी बहुत बैलेंस होने वाले हो। ठीक है, बैलेंस मीन्स सेंस मतलब कि आप देखोगे आपके जीवन में ना सब चीज़ें बहुत स्मूथ चलने लगी हैं, कुछ उथल पुथल नहीं मचा है। ये आपके आने वाले टाइम की ऊर्जा ये होकर रहेंगी। आने वाले समय में आपको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं देखनी पड़ेगी अब, कि कोई भी काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, किसी भी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ रही, नहीं। बैलेंस का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में होंगी, जिस भी फील्ड में आप जाओगे, कहीं पर भी हाथ रखोगे, आपका सारा काम बहुत स्मूथ वे में होने लग जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर दैवी कृपा डेफिनेटली हो चुकी है, और ये कृपा बढ़ती ही जाएगी। ओके, एंड मोस्टली मुझे ये उनका आ रहा है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही मेहनत की है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत प्रोग्रेस मिल रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
होकर रहेगा, ये जस्टिस आ रहा है आपके लिए, जस्टिस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको देखो न्याय दिया जाएगा, और न्याय आप बेटर समझ रहे हो। जिस क्षेत्र में अन्याय हुआ है वहीं पे आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके पार्टनर को किसी ने आपसे छीना है, वहाँ पर भी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय ना टोटल आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है। ओके। और ये जो आपने अपने को साधा है ना, अपने ऊपर ये जो काम किया है ना, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, और ये रिवॉर्ड यूनिवर्स स्वयं आपको दे रहे हैं, ठीक है। कि आपके जीवन में बैलेंस आएगा, आपके जीवन से नेगेटिविटी रिमूव होगी, नेगेटिव लोग रिमूव होंगे, और जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक अन्याय हुए हैं वो सारी चीज़ों का न्याय यूनिवर्स करेंगे, ठीक। सबकी भरपाई यूनिवर्स करेंगे आपके जीवन में। मुझे ऐसा तो कुछ तो लग रहा है, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि ईश्वर के बहुत प्यारे हो रहे हो आप, भगवान आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत करुणा कर रहे हैं आपके ऊपर। जैसे नहीं होता है कि विधाता आपके ऊपर से दोनों हाथों से लुटाना चाह रहा है कि मेरा बच्चा बहुत खुश रहो, बहुत खुश हो जाओ, ठीक है। यस, तो बहुत खुश रहिए आप अपने जीवन में, क्योंकि आपका आने वाला वक्त बताएगा कि आपके जीवन में क्या यूनिवर्स ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा हो गई है, और जिसके ऊपर शिव और शक्ति की कृपा एक साथ हो जाती है ना, उसके जीवन में चेंजेस आकर रहते हैं और कोई रोक नहीं सकता। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आपके जीवन में तो होगा, और ये परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है, आप खुद नोटिस करना। और जब ये चेंजेस आने लगेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आप मुझे, ओके। तो चलिए, आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। जो लोग, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आप जो लोग डेली लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके जीवन में मालिक बहुत तरक्की दे। और जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद। और जो लोग डेली सुपर सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए। दाहिन दयाल का वर्ड आ रहा है आपके लिए, तो बहुत माता दाहिन दयाल हैं आप पर, बहुत प्रसन्न है। आप बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए आप लोग। राधे राधे।